मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। संत कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में हार और जीत केवल मन की भावना है। यदि मनुष्य मन में हार गया तो पराजित है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो विजेता है। कबीर आगे समझाते हुए कहते हैं, दुनिया के शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है, ये हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वे केवल मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब अपनी बाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही है जिसके ताबे होकर कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं। मन को वश में करने का क्या मतलब है? जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकोटि का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतनाम की अंश है, सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और न कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर ब्रह्मा या त्रिकोटि में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सो जन निर्मल जिन आपा पछाता। वह व्यक्ति निर्मल और पवित्र है जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाता है। कबीर साहिब भी यही फरमाते हैं, साधो सदगुरु अलख लखाया, जब आप दर्शाया। अपने आप को पहचानने का मतलब यह है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण 3 गिलाफ उतारने हैं और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से पार जाना है। तब जाकर अपने आप का पता चलेगा, अपनी असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। मिसाल के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब वह बरसात बनकर ज़मीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को गंदगी का ही रूप समझना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे सूरज की तपसी मिलती है और वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है, तब उसे अपने आप का होश आता है कि मैं कौन हूँ। तब उसको अपने आप का पता चलता है। फिर वह अपने असल या मूल के बारे में सोचता है और सीधा जाकर बादलों में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। यह माया के जाल में फंसकर मन के ताबे हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है। और जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी, यह कभी अपने असल के अंदर सामने के काबिल नहीं हो सकेगी। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस ब्रह्म या त्रिकोटि में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है। अब सवाल पैदा हुआ कि इस मन रूपी दुश्मन को किस तरह काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियाँ और तरीकों से मन को बस में करने की कोशिश करते हैं। जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करते हैं। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को बस में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज़ से जुड़ता नहीं, इसलिए वह लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज़ को देख देख कर खा कर हम उब जाते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी को आँखों के आगे रखकर गौर से देखें कि बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आँखों से दूर हो जाते थे तो हम रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 बहन भाई हो जाते हैं तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यार में बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौमों मजहबों मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है कितनी शक्लें बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आप आगे समझाते हैं, बोलना बंद करके चुप भी रहे, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गए, कपड़े बर्तन वगैरह भी त्यागे और सिर्फ हाथों में ही खाना खाया और अंजलि से पानी पिया। धरती के सब तीर्थों में घूमे, सारी धरती की परिक्रमा भी की और भी ऐसे कितने ही कठिन साधन किए, लेकिन फिर भी मन का मैल ना उतरा। मन को वश में करने के लिए काशी जाकर करवत भी लिया, यानी आरेख के द्वारा अपने शरीर को चिरवा लिया। इस प्रकार के और भी लाखों यत्न किए, लेकिन ना तो मन की दुविधा दूर हुई, ना ही प्रभु की प्राप्ति हुई। साईं बुल्ली साहब भी यही पुकार पुकार कर कहते हैं, ना खुदा मसीदा लब्दा, ना खुदा बिच कावे, ना खुदा कुरान किताबे, ना खुदा नवाजे। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे सब्दिया नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे यह सब्दिया नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कोशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी और फिर ये हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा और फिर ये प्रभु की भक्ति में लग जाएगा।